हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मैनी कितनी 3 डिजिट नंबर। सबसे पहले तो हम डिजिट की बात करें। अगर हम बात करें 1 डिजिट नंबर की, 1 डिजिट जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 9 तक होते हैं। फिर उसके बाद दूसरी डिजिट होती है 2 डिजिट नंबर। वे नंबर होते हैं जैसे 10 से स्टार्ट हो गए, 10 11 12 99 तक। फिर उसके बाद होते हैं 3 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट होते हैं 100 से स्टार्ट, 101 और 102, इस टाइप से 999 तक। ये होती हैं 3 डिजिट नंबर। तो हाउ मैनी कितनी 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट नंबर तो ये होती हैं, लेकिन उनमें से कौन सी नंबर आर डिविजिबल बाय, जो कि किससे भाग होनी चाहिए, 7 से। वे नंबर देखने हैं जो 7 से भाग होते हैं। ये नहीं कि हमें सारे नंबर बताने हैं, हमें वही नंबर बताने हैं जो 7 से डिविजिबल होते हैं। तो देखते हैं 7 से डिविजिबल वाले नंबर जो 7 से भाग हो जाते हैं। तो आंसर हम लिखते हैं, तो सबसे पहले लिख दो 3 डिजिट नंबर्स आर। तो 3 डिजिट नंबर क्या है हमारे पास, सबसे पहले 100, फिर 101 102 डैश डैश क्या है 999 तक। ये हमारे पास कौन से नंबर हो गए, 3 डिजिट नंबर हो गए। लेकिन उसमें से भी हमें कौन से देखने हैं जो कि किससे भाग हो, डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7, जो कि 7 से डिवाइड हो, वे 3 डिजिट नंबर हमें देखने हैं। तो सबसे पहले हमें ऐसे तो पता नहीं सकते कि सबसे पहला नंबर 7 से कौन सा भाग हुआ। तो 100 को 7 से डिवाइड कर ले, 7 1 जा 7, 3 बच जाएगा यहाँ से 10 में से, और उसके बाद ऊपर से उतारें 0, 7 4 जा 28, यहाँ बच जाएगा 2। तो या तो ये 2 भी नहीं बचना चाहिए, मतलब 2 और कम होती 98 होती तो ये पूरा डिवाइड हो जाता, लेकिन फिर ये 3 डिजिट नहीं रहता। या फिर ये 5 और ज़्यादा होता, तो जिससे क्या होता है यहाँ पे 7 आता और 7 से ये पूरा डिवाइड हो जाता। जैसे यहाँ 35 होता तो 7 5 जा 35 होता है। तो सबसे पहला जो नंबर है वो 5 ऐड कर दे इसके अंदर, 105। तो पहला नंबर 3 डिजिट जो है जो 7 से डिवाइड होगा 105। इसमें फिर 7 ऐड कर दे 112, फिर 7 ऐड कर दे 119, इस टाइप से। फिर लास्ट नंबर ऐसे ही हम 7 ऐड करते करते, ऐसा तो है नहीं कि लास्ट तक ले जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो लास्ट के लिए भी हम क्या करते हैं, 999 को 7 से डिवाइड करते हैं। 7 1 जा 7, यहाँ से बच गया 2, ऊपर से उतारा 9, तो 7 4 जा 28, यहाँ से बच जाएगा 1, ऊपर से उतारेंगे 9, और 7 2 जा 14, तो यहाँ से बच जाता है 5। तो या तो ये 5 भी ना बचता, या फिर ये 2 और ज़्यादा होता, और ज़्यादा करे तो ये 4 डिजिट नंबर हो जाएगा, और 5 कम कर दे तो कितना हो जाएगा ये, तो 5 कम होना चाहिए था जिससे पूरा डिवाइड हो जाता। क्योंकि 19 की जगह यहाँ पे अगर 14 आता तो 7 2 जा 14 पूरा कैंसिल हो जाता, तो ये 7 से डिविजिबल होता। तो 5 माइनस कर दे तो लास्ट नंबर क्या बन जाता है हमारा, 994। तो ये हमारे पास क्या होगी, 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, जो 7 से डिवाइड होते हैं वो ये नंबर है। हमें ये बताना ये कितने नंबर है, जैसे 1 2 3 डैश डैश, ये कौन सा नंबर होगा। तो हम ऐसे तो बता नहीं सकते। तो जैसे एपी का एन वाला फार्मूला लगा के हम सोल्व करते हैं, गिन के हमें सोल्व नहीं करना होता। तो देखो अब, तो फर्स्ट टर्म, तो पहली टर्म जो इसको ए से डिनोट करते हैं 105। सेकंड टर्म जिसको A2 से डिनोट करते हैं 112। फिर उसके बाद कॉमन डिफरेंस जिसको D से डिनोट करते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये फार्मूला होता है डिफरेंस निकालने का। तो 112 माइनस में 105, तो डिफरेंस वैसे भी कितने का चल रहा है, 7 का, तो क्या जाएगा, वैसे माइनस करेंगे तो 7 आ जाए, 12 में तो 5 गए 7, तो यहाँ से ये डिफरेंस आ गया। ये वाली कौन सी होती है, ये हमारे पास लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म जो है वो है 994।
तो ए एन का फार्मूला लगाए, ए एन इक्वल में ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। इससे ये पता चल जाएगा कि ये कौन से नंबर की टर्म है। मतलब जैसे ये फर्स्ट पहले नंबर की टर्म है, ये दूसरे नंबर किसी टाइप से एन का मान आने के बाद हमें पता चल जाएगा ये कौन से नंबर की टर्म है। तो ए एन हमारे पास है ये वाली वैल्यू, ए की वैल्यू जो है 105 है प्लस एन माइनस वन और डी का मान कितना है 7। अब यहाँ से ये वाला यहाँ प्लस का है 105, इस तरफ आके माइनस का इजिकल टू में बच चुका है ये वाली वैल्यू। तो यहाँ से ये 5 इसको माइनस करे तो डायरेक्ट माइनस नहीं, तो इसको ऐसे माइनस करके आप देख सकते हो। 14 में से क्या घटाएंगे हम, 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9, और यहाँ से बच जाएगा 8 और यहाँ से बच जाएगा 8, तो ये आ जाएगा 889। तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में n माइनस 1, 7 से इसको कैंसिल कर दो, ना आता है तो 7 से डिवाइड करके देख लो। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 1 बच जाएगा, 8 उतारा, 7 2 जा 14, 4 बच जाएगा, 7 7 जा 49। और वैसे इसको डिवाइड करके हम देख सकते हैं ऐसे ये वाली वैल्यू को 7 से। तो यहाँ से कितना आ जाता है 127, ये माइनस का 1 इस तरफ आके प्लस का 1 हो जाएगा। तो n का मान कितना आ जाएगा 128, ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो देखो ये आ चुकी है हमारे पास कि 3 डिजिट कितने नंबर हैं, 3 डिजिट जो नंबर है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो लास्ट जो नंबर है वो कितना नंबर है 128 वाला नंबर है। तो इतने में डिजिट भी कितनी होगी 128। तो देन हम लिख सकते हैं द 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7 आर 128। 3 अंकों की संख्याएं जो 7 से विभाजित होती हैं वे कितनी हैं 128 संख्याएं हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13th क्वेश्चन, ये हमने पहले 3 डिजिट नंबर माने, फिर उसके बाद ये हमने देखा कि 7 से डिविजिबल बाय कौन से हैं, फिर ये लास्ट टर्म मान के हमने ये n का मान निकाल दिया। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर अब हम क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 जो क्वेश्चन है वो हमारे पास 13 और 14 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4, तो किसके मल्टीपल बताने हमने 4 के। अब ये तो है नहीं कि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसे ये मल्टीपल बताने हैं, लेकिन इन्होंने कंडीशन दे रखी लाई बिटवीन 10 एंड 250, 10 और 250 के बीच में जो 4 के मल्टीपल है वो बताने हैं। तो सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं नंबर बिटवीन 10 एंड 250, इनके बीच में नंबर क्या हो गए हमारे पास, नंबर्स आर, ये हो जाएंगे हमारे नंबर बिटवीन 10 एंड 50 आर। तो क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास, जैसे तो क्या है 10 के बाद 11 12 डैश डैश 249, क्योंकि इसके बीच के नंबर बताने, ना कि हमें ये नंबर लेके चलने हैं। इनके बीच में नंबर ये हो गए, लेकिन इनमें से भी कौन से नंबर हमें लेके चलने हैं जो मल्टीपल ऑफ 4। तो नंबर लाई बिटवीन 10 एंड 250 आर डिविजिबल बाय या मल्टीपल ऑफ 4। तो ये 4 के मल्टीपल नंबर कौन से हो जाएंगे 10 और 250 के बीच में। तो देखो सबसे पहला क्या 10 2 4 की टेबल पे आता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो सबसे पहला जो नंबर है वो हमारे पास 12 है। फिर उसके बाद 12 के बाद 4 ऐड कर देंगे 16, फिर है 20। तो देखो शुरू वाले नंबरों में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 4 की टेबल हमें आती है, और उसमें तो क्या था 100 से ऊपर, 7 की जो टेबल थी वो 100 से ऊपर की बात कर रहे थे। लेकिन सेम ऐसे ही क्या 250 आता है, ये ना पता हो तो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं 4 से। 4 6 जा 24, 1 बच जाएगा, ऊपर से उतारी 0, 4 2 जा 8, यहाँ से बच जाएगा 2। तो या तो ये 2 कम होता या ये 2 ज़्यादा होता, तो ये 4 से डिवाइड हो जाता, क्योंकि 2 ज़्यादा होता तो 12 आता, तो 4 3 जा 12 होता है। या फिर 2 कम होता तो 8 आता, 8 से पूरा कैंसिल हो जाता। तो यहाँ पे हम ज़्यादा ले नहीं सकते, क्योंकि नंबर जो है वो 10 और 250 के बीच के लेने हैं। तो लास्ट जो नंबर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास
यहाँ लिख देता हूँ मैं 248। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, दोबारा से मैं लिख देता हूँ इस एपी को कि 12 16 20 डैश डैश हमारे पास लास्ट नंबर क्या है 248 है। अब हमें ये बताना है कि ये जैसे फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, तो ये कितने हाउ मेनी मल्टीपल, तो ये कितने मल्टीपल है, इसकी संख्या बतानी, ये कौन से नंबर पे है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर। फर्स्ट जो टर्म है हमारे पास जिसको ए से डिनोट करते हैं वो हमारे पास है 12। फिर उसके बाद डिनोट करते हैं सेकंड टर्म जो कि है A2, हमारे पास कितनी है 16। तो उसके बाद क्या निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकाले जिसको हम D से डिनोट करते हैं, A2 माइनस में A1। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, 16 में से अगर 12 को माइनस करते हैं 16 माइनस 12 कितना आ जाएगा 4 का डिफरेंस चल रहा है। AN जो है लास्ट टर्म हमारे पास कौन सी हमने मान ले 248 को, ये हमारे पास लास्ट टर्म है। अगर ये लास्ट टर्म है तो हमारे पास एक AN का फार्मूला होता है A प्लस में N माइनस 1 इंटू डी। AN जो है 248 है, A की जगह हमारे पास 12 है, प्लस में N माइनस 1, D की जगह 4 है। तो 248 ये प्लस का 12 इस तरफ आके माइनस का 12 हो जाएगा, N माइनस 1 मल्टीप्लाई 4, ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 में से 2 गए 6, 4 में से 1 गया 3, 236। 4 मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में N माइनस 1, अगर काटना आता है काटो, नहीं तो फिर इसको डिवाइड करके देखो ऐसे 236 को 4 से, 4 5 जा क्या होता है 20 और 4 6 जा जो होता है 24, ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये हमारे पास 3 बच जाएगा, ऊपर से क्या उतारेंगे 6, क्या आता है 4 जो 9 जा होता है 36 होता है तो 0। तो ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा 4 1 जा 4 की टेबल पे क्या हो जाएगा 59 पे, ये माइनस का 1 इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। तो n का जो मान हो जाएगा वो आ जाएगा 60। तो ये हमारे पास क्या आ गया n का मान आ गया। जो क्या पूछा गया था हमें कि ये पूछा गया था कौन सी टर्म है, मतलब कितनी टर्म है जो हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4, तो कितने मल्टीपल होते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ तक तो 3 ही मल्टीपल हुए 4 के, यहाँ तक बताना है ये कितने होंगे, तो ये कितने मल्टीपल हैं 60 मल्टीपल है। तो देन हम लिख सकते हैं द मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, कि मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। आर कितने हमारे पास मल्टीपल, ये 60 मल्टीपल है, 10 और 250 के बीच में 60 ऐसे मल्टीपल हैं जो 4 की टेबल पे आते हैं या 4 से कैंसिल होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 और 13, दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आशा है आपको समझ में आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।